कहीं तो वो पोटेंशियल था टू क्रैक द ऑडिशन, बट इट वाज वेरी मच लक ऑल्सो कि मैंने फ़ोन किया 3 दिन पहले. सो वो डेस्टिनी जो हम कहते हैं कि आप सही जगह पे सही वक्त पे थे. जैसे थिएटर्स हैं, थिएटर्स में थोड़ा सा पूरा योर फुल बॉडी इज इन्वॉल्व. OTTs में एक और चीज़ अच्छी हुई है, थीम्स बहुत रियल लाइफ थीम्स आ गई हैं. मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से जस्ट बाहर आई थी एंड इट वाज जस्ट लिटिल ओवर अ मंथ, शायद 1.5 महीने हुए होंगे. तो दैट पीरियड इज़ वेरी, यू हैव टू बी काइंड ऑफ वेरी केयरफुल क्योंकि इम्यूनिटी इज़ वेरी वेरी लो. एक्चुअली जब रेडी मैंने किया तो इतना उनकी स्टार कास्ट देखी है ना, कितनी बड़ी स्टार कास्ट रेडी की. तो साइन किया तब तो आई वाज एक्साइटेड कि सलमान खान की मूवी है और ये तो है कि उसको बहुत व्यूवरशिप मिल जाती है. दैट वाज द पॉजिटिव पॉइंट कि चलो आप दिख जाओगे कहीं. व्हेन यू गो टू अ बेटर पार्टी तो ऑब्वियसली यू सी टू इट दैट यू आर बेटर ड्रेस्ड, यू नो लाइक. तो वो हल्का प्रेशर तो नहीं कहना चाहिए, बट दैट इज द वे ऑफ लाइफ. अब जैसे मैं साउथ कभी बैठे बैठे साउथ की फिल्में देखती हूँ तो सारे नए चेहरे ही दिखते हैं एंड द स्टोरी लाइन इज सो गुड ना, यू गेट एनरोस्ड. मुझे लगता है कि हाँ सही में हो रहा है, इट्स रियल. Hello everyone, I'm Dr. Sujata Kapoor, host and anchor of your show, Curvy Shine. He who conquers himself is the mightiest warrior. और इसी बात को सच प्रूव करती हैं आज के शो की गेस्ट प्रवीणा देशपांडे जी. She has proved her acting potential in several web series, TV soaps, TV serials. She has acted in more than 200 TV commercials. Her recent movie, Thank You Mom. Her movie like Monsoon Shootout has been filmed at Cannes Film Festival 2014. Let me welcome the guest, Praveena Deshpande ji. To know one word that best describes Praveena Deshpande. I think highly optimistic. That is the mantra. That is the mantra. That we need to be highly optimistic. We need to see the brighter side even in the darkness. And that is the way, that is the thing that keeps us moving and striving forward. और उसके पीछे की मतलब स्टोरी ऐसी है कि my mother, she was very strong-willed. और बचपन से जैसे कुछ हो जाता था अनफेवरेबल तो शी यूज्ड टू से कि मराठी में कहती थी कि जे होईल ते चांगलंच होईल, मीन्स जो भी होगा अच्छा ही होगा, यू नो लाइक ऑलवेज शी यूज्ड टू से अच्छा ही. उस समय तो समझ में नहीं आता था, बट एज जैसे हमारी भी जर्नी आगे गई और आज तक यहाँ तक आए हम, तो ऐसा लगा कि हाँ शायद बहुत सारी चीज़ें जो उस समय अपने को लग रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, ये शायद नहीं होता तो it would have been better for me. Yes. With my journey, I think, yeah, those things, I think they have fallen well in place, and I think, yes, जो होता है अच्छा ही होता है. तो इसमें क्या होता गया कि one thing, what happened कि आप किसी भी unfavorable circumstances में आप कोई positivity ढूंढने लग जाते हो. बिल्कुल. क्योंकि फिर वो आपके इसमें ही बस जाती है. और जैसा कि अब हमने ये भी सुना है ना कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी कहते थे कि मन का हो तो अच्छा है और मन का ना हो तो और भी अच्छा है. Because he knows it. Yes. So that positivity because works. God has a plan for everyone. Yeah. So you always wanted to be an actor, ma'am. What did you aspire to be an actor? या कैसे it was by chance, by destiny that some कोई proposal आपकी लैप में आ गया, कैसे? नहीं, प्रपोज ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाय चांस कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा. It was very well thought after. I mean, I had done theatres earlier. Okay. Before my marriage. Okay. I'm from Raipur. Okay. Raipur, that is now capital of Chhattisgarh. Yes. So theatres काफ़ी किए थे पहले और उसके बाद after marriage I came here. So
पहले जैसे होता है जनरली, पहले 10 साल गृहस्थी में गए, घर ठीक ठाक करने में, बच्चों के साथ उनकी परवरिश, उनको बड़ा करने में। दो बहुत प्यारे बेटे हैं मेरे, अच्छा। अभिमन्यु एंड वीर। ओके। तो उनके साथ पहले 10 साल ऐसे ही, लेकिन बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि कुछ करना है, कुछ करना है। और ऐसा नहीं है, कुछ कुछ किया भी बीच बीच में, लाइक 10th 11th के ट्यूशन्स लिए, कोचिंग क्लासेस में, घर में लिए, एमवे मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता था, अच्छा। वो भी किया। And you are MBA marketing? Oh, wonderful. तो ये पहले 10 सालों में छोटी मोटी चीज़ें की। अच्छा, बिजनेस भी एक ट्राई किया, बिकॉज वो थोड़ा सा एंटरप्राइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप वाला वो है थोड़ा सा। अच्छा, you had that entrepreneurial skills in you? या आई मीन आई डिड ट्राई एंड बट वो कमिटमेंट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज बच्चे बड़े हो रहे थे, बहुत छोटे थे। फिर इस बैकड्रॉप में सीरियल जैसे हम देखते हैं, तो एक सैलाब आया करता था सीरियल। हाँ, सैलाब बहुत एक- प्यारा सीरियल हाँ। था। लगा क्यों नहीं, मैंने थिएटर्स क्यों हैं, व्हाई नॉट ट्राई हियर व्हेन आई एम इन मुंबई। So you were back in Chhattisgarh, and then post marriage, did you come to Mumbai? Yes, yes. Okay. So you were doing theater there in Raipur, Yes. और फिर आप मैरिज के बाद मुंबई आई, एंड देन आपका वही जो एक नॉर्मल फीमेल की लाइफ होती है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फैमिली, बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द बिल्कुल। किड्स, बट कहीं ना कहीं वो एम्बिशन था या, टू बिल्कुल। बिकम एन एक्टर। या, तो बिल्कुल। जो आपकी वो जो थिएटर हो रहा था, वो फॉर्मल ट्रेनिंग थी कहीं ना कहीं। हाँ, एक्टर ही बनना है ऐसा नहीं था, अच्छा। कुछ करना है ये ज़रूर था। ओके। तो मेरे दोनों भाई, मेरी एल्डर सिस्टर जो मेरी माँ की तरह है, ऑल आर डॉक्टर्स। माई फादर वॉज अ फिजिशियन। ओके। सो एक वो था कि कहीं तो इवन आई हैव टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ समवेयर। Okay. वो उतना बैक ऑफ द माइंड था कि कुछ तो करना ही है। अच्छा। पर वो कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और जब मैंने सैलाब सीरियल देखा, ऐसा लगता व्हाई नॉट ट्राई। थिएटर्स में जब रायपुर में किया था स्टेट्स लेवल पे, तो आई हैड बैग्ड एन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एट स्टेट्स लेवल। अच्छा। तो वो थोड़ा सा वो एक कॉन्फिडेंस अपने को रहता है ना कि यहाँ पे भी कर लोगे। कर लोगे। बस तो फिर वहाँ से फोटोग्राफ्स किए, लेकिन कुछ पता नहीं था कैसे इसको प्रोसीड करना है। अच्छा। और पर धीरे धीरे होता So गया, you कहीं कहीं से। audition, आपने ऑडिशन दिया सैलाब के लिए? कैसे, मतलब हाउ डिड यू बैक योर नहीं नहीं, फर्स्ट? सैलाब तो ऑलरेडी एक सीरियल था। अच्छा। बट उसके बाद फिर ऑडिशंस हुए ना, उसके बाद ऑडिशंस हुए। अच्छा, फिर एड्रेसेस कहीं से लिए, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, यू नो, लाइक यू नेवर नो ना, मतलब कहाँ से आप शुरुआत करोगे, कुछ पता ही नहीं है। तो लेकिन शुरुआत हुई। और उसकी भी एक फ़नी स्टोरी है। एक जगह एड्रेस मिला मुझे कि यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि बच्चों के ऑडिशंस हो रहे हैं। एक 7-8 साल के बच्चे के उतने ऑडिशंस हो रहे हैं। मेरा बेटा उस समय 7-8 साल का था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम करोगे, करना चाहोगे? एपिसोडिक है, अच्छा। ओनली फॉर 1 एपिसोड, अच्छा। और मतलब प्राइमरी रोल है। तो ही सेड ओके। तो उसको लेके हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो उसका तो हो गया पहले इसमें फॉर यू नो लाइक मेन पार्ट, और मेरा मतलब कुछ नहीं था। पता चला कि ऑडिशंस हैं, देयर आर एपिसोड्स, मोर एपिसोड्स। Okay. फिर उन्होंने कहा कि मैम आप रुकिए, और एपिसोड्स भी हैं। तो वहाँ मेरा एक पहला एपिसोडिक हुआ। Okay. तो दैट वाज द एंट्री। या तो आपका एक सीरियल था, बाबुल की दुआएं लेती जा। हाँ जी। उसके साथ डू यू हैव एनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरियल? कुछ इंसिडेंट, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ उससे लिंक्ड हो जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? उसका जो ऑडिशन था, तो अब उस समय में लाइक जैसे मैंने कहा कि अच्छा, फिर डायरेक्टरी, उस समय एक डायरेक्टरी हुआ करती थी बॉलीवुड की। ओके। तो वो लेके आए, वहाँ से पन्ने पलटे, फिर देखा ये ऑडिशन, वहाँ कॉल किया कुछ हो रहा है क्या। तो पता चला कि ऑडिशंस हैं। अच्छा, फिर उस समय आई यूज्ड टू मेंटेन अ डायरी Okay. कि इस महीने में यहाँ यहाँ इस दिन फ़ोन करना है। रिसेप्शनिस्ट यूज्ड टू हेल्प अस कि ऑडिशंस यहाँ होंगे, इतनी तारीख को होंगे, नेक्स्ट मंथ फ़ोन करिएगा, 2 महीने बाद फ़ोन करिएगा। ओके। तो आई यूज्ड टू राइट इट डाउन, रोज़ पन्ने पलटना, रोज़ खोलना। अच्छा, आज इनको कॉल करना है, कॉल करना। तो इनके यहाँ मतलब ये शोभना देसाई प्रोडक्शंस का था। ओके। तो मैंने फ़ोन किया, तो दैट रिसेप्शनिस्ट वाज सो गुड। शी सेड, जो डेट लिखी थी मैंने उस दिन फ़ोन किया, तो नहीं, उसके 3 दिन पहले फ़ोन किया कि 3 दिन बाद है ना। तो शी सेड नो मैम, आज ही हो रहा है। मैंने कहा आपने तो कहा था। तो शी सेड नो नो मैम, आज हो रहा है, गोरेगांव में है, आप वहाँ पहुँच जाइए।
मैंने कहा और मतलब क्या रोल, कुछ तो बताइए मुझे, मतलब कैसे कैसे जाऊँ मैं? तो शी सेड नो नो, इट्स शी इज़ अ बिजनेस वूमन एंड शी इज़ वन ऑफ द 5 लीड्स. अच्छा, तो इट्स द स्टोरी इज अबाउट 5 5 लीड्स गर्ल्स. इस या पे हाँ. तो एक लीड की आप मॉम हो, शी इज़ अ बिजनेस वूमन एंड वेरी लाइक शी इज़ द होल एंड सोल. इतना उसने बैकग्राउंड. मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, डज शी हैव अ हस्बैंड? आई मीन फिर वो पूरा गेटअप में आपका चेंज आ हाँ, जाएगा ना. हाँ, ही सेड नो नो, शी सेड नो, शी इज़ अ विडो. ओके. तो वो फिर उस हिसाब से सारी तैयारी करके हम गए वहाँ पे, फटाफट फटाफट सब अच्छे Okay. से साड़ी वाड़ी पहन के, वो And then you कांजीवरम एंड ऑल एंड Okay. या वैसे. सो अपना फ्रेंच नॉट लाइक यू नो प्रॉपर. proper. तो वहाँ पे आतिश कपाड़िया थे. ही सेड कि प्रवीणा जी आप तो पूरी तैयारी से आई हैं. Okay. सो आई जस्ट लाफ्ड एंड देन आई वाज टोल्ड कि आई एम सिलेक्टेड. इट्स एन Yes. इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. मतलब Yeah, 3 दिन बाद होने एकदम से आप Yeah, तैयार yeah. होके. और यू डिड एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन कि मतलब इज द डज शी इज मैरिड और शी हैज अ हस्बैंड और नॉट. वो जो क्वेश्चन आपने पूछा क्योंकि ऑडिशन के लिए प्रेपरेशन. हाँ मतलब गेटअप तो आपको पता लगे ना कि हाँ. गेटअप कैसा रहेगा, एक या. मैरिड वुमन का रहेगा या किस टाइप का हाँ, रहेगा. तो मतलब दिस इज तो वेरी ये इंपॉर्टेंट सारी बिफोर यू आर चीजें ऑडिशनिंग फॉर अ रोल टू अंडरस्टैंड कि क्या पूरा रोल के बारे में, तभी यू कैन बी. तो थोड़ा सा आप आउटलाइन ले गेस कर लीजिए. सकते हो कि किस टाइप की लेडी होगी ये. उस अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो वहाँ पे. तो दैट वाज इंटरेस्टिंग. और मैंने मनी मन वो रिसेप्शनिस्ट को बहुत थैंक्स कहा. हालांकि मैं बाद में उनसे जाके मिल नहीं सकी. शी वाज सो नाइस कि उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई, इसलिए मैं वहाँ पहुँची. Very nice. Ma'am, you have done a lot of real life characters also. You have enacted Sushma Swaraj, Indira Gandhi, so many real life characters. So, what sort of special preparation did you do for those characters? And did you find preparation very challenging? What kind of preparation, basically, I want to know, for how did you approach these roles? अब थोड़ा सा ना कंपैरेटिवली अब इजी ऐसा हो गया है कि देयर इज अ लॉट ऑन नेट. Net. तो बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी, So you read. या डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यूज. और इसमें तो आप पूरा देख सकते हो कि क्या था, हाव भाव, पर्सनालिटी, ड्रेसिंग, यू नो लाइक हाउ शी यूज्ड टू टॉक, द मैनरिज्म, द यू नो you get so many things out of it. So these are the studies, I mean. And then like hairstyle, your dressing. And और of फिर course, the dialects may also be very challenging because you have to be well prepared with the dialects. Yeah, Because when you are playing such real life characters, उसमें बहुत सारी चीज़ें evidence based होंगी, fact based होगी, तो आप बहुत ज़्यादा उसमें twisting नहीं या कुछ change नहीं कर सकते. तो बहुत I think this is something very challenging and actually requires a lot of practice and efforts. क्योंकि लोगों ने सबने देखा हुआ रहता है ना रहता इनका, है ना, लाइक so they have expectations. या सो दे हैव दैट एक्सपेक्टेशन. और ऐसा लगता है कि कहीं यू शुड नॉट क्रॉस दैट बॉर्डर, लाइक यू नो. मतलब फिर वो थोड़ा सा वो ना लगे कि लिटिल ड्रामेटिक ना लगे. तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. देयर इज अ थिन लाइन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. Yes. बट बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द कैरेक्टर इन दैट टाइम जोन, यू नो. Yes. So that works, but needs a lot of practice, talking to people, you know, like such things. You have acted in more than 200 ad films, right? And you've done so many web series, you've done films, you have done short films, you have done theater. So which particular platform do you enjoy the most, you find most challenging, and जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा satisfying है? All platforms, they have their own challenges, and वैसे देखा जाए तो all platforms are good. It is about, you know, the theme, the cameras, the taking. So I think जैसे theaters हैं, theaters में थोड़ा सा पूरा your full body is involved. Yes. So little louder. You know, Louder. it is And lot of expressions energy are lot also. of energy and all. But in television, you have to taper it down.
तो वो थोड़ा I सा think television is more monotonous. वो repetitive. जैसा I feel, my personal opinion, कि बहुत television बहुत repetitive है और बहुत ज़्यादा मतलब monotonous है और बहुत acting बहुत loud रहती है उसमें. जैसे बहुत जो आपके emotions हैं जैसे web series या films में जो बहुत inner emotions हैं उनका इतना you need to be just loud और बहुत ज़्यादा loud expressions दे के that is how I perceive कि television acting है. तो आपको भी ऐसी लगता है? हाँ मतलब वो रिक्वायरमेंट ही है. तो ऐसा नहीं होता एज एन एक्टर वो आपको चेंज कर देता है बिकॉज अगर आप इतना टीवी सीरियल कर रहे हो फिर उसके बाद आप सीधा एक कैरेक्टर रोल कर रहे हो रोल ऑफ सब्सटेंस जिसमें जैसे आप रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले किया है तो वो ट्रांजिशन डिफिकल्ट नहीं होता? बहुत मुश्किल है और उसके लिए अपने आप को बहुत टेपर डाउन करना पड़ता है. थोड़ा सा लाउडर लगता है फिर दूसरे में. और इनके कैमरास तो इतने अच्छे होते हैं यार, हाई क्वालिटी. इतना सा भी ट्विच भी एक्स्ट्रा हो जाए तो ओवर एक्टिंग लगने लगती है. तो यू हैव टू रियली बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर परफॉर्मिंग फॉर अ बिग स्क्रीन लाइक. और इवन फॉर एड्स तो ठीक है 1 मिनट की 30 सेकेंड्स की होती है, लेकिन फिल्म में तो ऐसे सामने आ जाता है ना चेहरा. तो यू हैव टू बी रियली सेटल्ड. एंड और अब ये OTTs में एक और चीज़ अच्छी हुई है, थीम्स बहुत रियल लाइफ थीम्स आ गई हैं. तो उसमें एक्सपेक्टेशन भी ऐसा रहता है कि आर्टिस्ट शुड बी एज नेचुरल एज पॉसिबल. ऐसा ना लगे कि एक्टिंग कर रहा है. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. यू हैव टू बी रियल. So, like you were happy doing character roles. आपने कभी aspire नहीं करा कि मैं हीरोइन बनूं? मैंने एंटर ही लेट किया because you know it So was. you knew कि Yeah. मतलब I मैं knew. कि इसमें मैं बेस्ट कर सकती हूँ. हाँ, हाँ. And you did your best in that. Yes, yes, of course. और मुझे उस पॉइंट पे वो बहुत सेफ भी लगा. This I'm talking about 1999 or even 1997. Okay. When I was kind of preparing myself कि करूँ या ना करूँ. वो एक हल्की सी झिझक तो होती है ना मन में कि शुड आई, मतलब कैसे और लोग क्या रिएक्ट करेंगे, स्पेशली घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे, ये भी वो होता है. तो थोड़ा मतलब सा. उस समय आपको फैमिली का सपोर्ट मिला पोस्ट मैरिज, मतलब व्हेन यू हैड 2 किड्स उसके बाद आपने सोचा कि मैं एक्टिंग में वेंचर करूं? तो इट्स लाइक मेरे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जहां पर हम ये सोचते हैं कि शादी के बाद हमारे ड्रीम्स खत्म हो गए, अब तो हमें फैमिली लाइफ में पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपने अपना करियर उसके बाद स्टार्ट किया. तो कैसे, मतलब आपने, आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? बहुत सपोर्टिव थी, बहुत सपोर्टिव. So they were open for this? My husband was, you know, like उनका रिएक्शन थोड़ा लेट आया. He was little quiet. काफ़ी देर उन्होंने कुछ नहीं कहा. मुझे लगा कि कुछ तो भी, but he didn't say anything. I mean, he said जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो. That is all he said. तो मैंने उसको भी मतलब ऐसा लिया कि चलो ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है. और फिर मेरे मदर्स साइड से एवरीबडी वाज लाइक वेरी सपोर्टिव. तो जैसे आपका लेट नाइट स्केड्यूल्स होते होंगे, बहुत ट्रैवलिंग भी रहती होगी, तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? आपकी फैमिली में एकदम सडन ट्रांजिशन आया होगा कि somebody who's taking tuitions, somebody who's जो घर में है वो एकदम बाहर ना सिर्फ बाहर, कभी-कभी रात को 2 बजे आ रहा है, कभी ये भी तो है ना. हाँ. अकेले रात को 1:30-2 बजे आना. जैसे मड आइलैंड में शूट होता था तो घर आते आते 2 बज जाते थे. So, but yeah, एक्चुअली ये मतलब मेरा ये है कि अगर आप पोस्ट मैरिज कुछ करते हो तो वो हस्बैंड एक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है ना. द वाइफ माइट गेट पॉपुलर, मोर पॉपुलर, एंड द वाइफ माइट, पीपल में स्टार्ट नोइंग वाइफ, एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि उसका ध्यान फैमिली से हट जाए. तो आई थिंक ऐसा आपको कभी ऐसा कभी लगा तो नहीं? ऐसा लगा, बिकॉज बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो पोस्ट मैरिज, बट ऑफ कोर्स आपकी स्टोरी से ऐसा लगता है कि हाँ देयर इज लॉट ऑफ स्कोप. यस यस बिल्कुल. तो मैम, डू यू थिंक एक्टिंग प्योर लक है, प्योर चांस है, डेस्टिनी है, या फिर अगर आप में टैलेंट है और आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, रेगुलरली ऑडिशंस दे रहे हैं, तो आप एक्टर बन सकते हैं? क्या व्हाट वर्क्स इन द इंडस्ट्री? इज इट अ चांस और इज इट द हार्ड वर्क? इट इज बोथ. अब जैसे मैंने ये बाबुल वारगी स्टोरी बताई आपको, इट इज़ बोथ ना. मतलब कहीं तो वो पोटेंशियल था टू क्रैक द ऑडिशन,
बट इट वाज वेरी मच लक ऑल्सो कि मैंने फ़ोन किया 3 दिन पहले. सो वो डेस्टिनी जो हम कहते हैं कि आप सही जगह पे सही वक्त पे थे. तो ये बहुत बार होता है, मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ये. एक डेस्टिनी मतलब आप सही जगह पर सही वक्त पर पहुंच गए बिकॉज आपके स्टार्स थे कि आप एक्टिंग में आओगे. तो कई लोग हार्ड वर्क करते हैं बट उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो या दोनों का ब्लेंड absolutely. होना चाहिए. या बिल्कुल. डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क. डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क एंड योर टैलेंट ऑल्सो. मतलब मेजरली दोनों ही चीज़ें वर्क करती. कई प्रिविलेज लोग होते हैं जो डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं, बट फिर भी पोटेंशियल बाद में, तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. तो आपको कभी प्रेशर नहीं हो आपकी फैमिली से कि आप डॉक्टर बनो? ये प्रेशर कभी भी नहीं रहा. ये प्रेशर कभी भी नहीं रहा. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू. पर जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब इतना नहीं समझा था कि शायद आई विल बी सो मच इंटरेस्टेड इन ड्रामेटिक्स. हालांकि स्कूल से आई हैव बीन परफॉर्मिंग एंड स्कूल में आई वॉज लिटिल शाई. आई मीन ऐसे बहुत आउटगोइंग नहीं थी, स्पेशली प्राइमरी में. तो मतलब लोगों को ये भी नहीं पता था बहुतों को कि मतलब जैसे डॉक्टर भागवत को एक और बेटी भी है. इतना आई वॉज अंदर अंदर में घुस के रहती थी. मतलब सबका अटेंशन वाज ओनली ऑन योर ब्रदर्स. No, my elder sister. Elder sister. Yeah. अच्छा. She was the happening figure. Happening figure in your family. लेकिन जब मैं स्टेज पे होती थी, मतलब जैसे स्कूल में प्राइमरीज में स्पेशली, मैंने डिफरेंस बहुत महसूस किया कि व्हेन आई वाज गिवन समथिंग आई डिड इट सो वेल एंड आई वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. पर फिर वो भी ध्यान में नहीं आया बाद में. लाइक व्हेन यू ग्रो अप, तो कभी सोचा नहीं था कि कभी आई विल कम हियर. सो इट्स बाय चांस. So I've seen you grow, मतलब TV soaps में और serials और ad films में long hair. So ये transition to short hair कैसे हुआ मैम, और क्या story? What is the, मतलब how did you plan to change your look? Because बालों से सबको प्यार होता है. तो आपका कैसे ये transition हुआ to short hair? आपने किसी character के लिए किया? To tell you, I mean, I underwent blood cancer treatment. Okay. Yeah. So, and bone marrow transplant also. तो उसमें से पहले दिन वो तो शेव ही कर देते हैं फर्स्ट डे. तो मैम यू हैड सच लॉन्ग हेयर, तो वो एक्सेप्टेंस कैसे आई आपके? मतलब इट्स अ बिग थिंग, मतलब यू नीड लॉट ऑफ करेज. एक तो ब्लड कैंसर, फिर आपके कीमोथेरेपी हो रही है, तो लाइक यू नीड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. all credit goes to my mother, I think. She was fearless, I mean, to the core. तो मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में उनको रोते हुए नहीं देखा, except I think when my father passed away. तो उनको 1-2 बार देखा, और फिर बहुत लेटर एज में she died at the age of 92. कभी एक आध बार कभी उदास हो गई हूँ, इमोशनल, अदरवाइज नहीं. तो I think that strength I have. I was totally prepared. मतलब ये इतना बोन मैरो ट्रांसप्लांट, I was totally prepared. अभी 17-18 दिन थोड़े तकलीफ के हैं मुझे, ये सब होने वाला ही सब. It was totally isolation में I was there. एंड आई थॉट आपका जो ये थैंक्स मॉम फिल्म आया है, जिसके लिए मतलब आई थिंक यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ. मुझे तो ऐसा था कि बिकॉज आई वॉजंट अवेयर कि आपने इस कैरेक्टर के लिए अपना प्रिपेयर किया है, शॉर्ट हेयर. So, can you tell me about the character in Thanks Mom that you are playing? आपने जो एक डेस्टिनी वाली बात पूछी ना, वो अगेन यहाँ पे आई कि मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से जस्ट बाहर आई थी, एंड इट वाज जस्ट लिटिल ओवर अ मंथ, शायद 1.5 महीने हुए होंगे. तो दैट पीरियड इज़ वेरी, यू हैव टू बी काइंड ऑफ वेरी केयरफुल, क्योंकि इम्यूनिटी इज़ वेरी वेरी लो. तो यू कैन नॉट गो आउट, मिक्स विद पीपल. ये सब घर में आई वॉज मूविंग अराउंड, बट बाहर नहीं जाती थी. That time I got a call from Palash. So initially तो मैं ले ही नहीं रही थी. फिर जब ही इंसिस्टेड कि मैम सिर्फ स्टोरी सुन लीजिए, मैंने लिखी है और ऐसा ऐसा है, मैंने कहा नहीं मैं काम नहीं कर रही हूँ अभी, आई मीन couple of months. क्यों? मैंने कहा नहीं, थोड़े से हेल्थ इश्यूज, आई एम नॉट वर्किंग. ऐसा हो गया, स्टोरी सुन लीजिए मेरी. आई सेड ओके. जब वो स्टोरी सुनाने लगे तो दैट मदर वॉज undergoing chemotherapy and she was bald. That is what he was telling me. तो मतलब आपका रियल लाइफ और रियल लाइफ उस समय सिंक हो गया. ये इससे ज्यादा डेस्टिनी. I was thinking कि ये मतलब क्या बोलोगे इसको आप.
कि ऐसे समय में जब मैं उस इसमें हूँ, ही इज टेलिंग मी अपनी स्टोरी, ही इज टेलिंग मी कि ऐसा ऐसा है, व्हेन ही नोज कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने बताया, मैंने कहा पलाश ऐसा ऐसा है। ही वाज शॉक्ड। ही सेड मैम विल डू एवरीथिंग, हम मास्क लगाएंगे, आपके घर में कर लेंगे, पूरा कम से कम क्रू लेके आएंगे। देन ही वाज वेरी ईगर। आई थॉट इतना ही ईगरनेस दिखा रहे हैं। इन लोगों से पूछा पहले घर वालों से, बिकॉज हमको तो कुछ नहीं करना, घर वाले बेचारे बहुत इन्होंने मेरे बेटे और एल्डर वंस वाइफ, बेटी ही है मेरी, मैं उसको बेटी ही कहती हूँ, रुचिरा। ओके। तो और मेरे हस्बैंड और सही सारे ही लोग, मेरे ब्रदर्स, आई मीन माय सिस्टर, ब्रदर्स, एवरीबडी हैड डन सो मच फॉर मी। माय सिस्टर इन लॉज आके रही हैं, हॉस्पिटल में थी, घर में आके रही, एवरीबडी हैज काइंड ऑफ डन सो मच। मैंने कहा पहले उन लोगों से पूछूं, मैं तो निकल जाऊंगी फिर कुछ होएगा तो बट आई डिड दैट एंड And look at this, आपके movie it's been so successful. It's winning awards and taken so well and dealing with a very sensitive issue also, which needs awareness. Yeah, exactly. मेरा खुद का भी होराइजन जैसे कहते हैं ना कि हम कोई चीज़ करके पढ़ के ऐसे लगने लगे कि इवन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल पर्सपेक्टिव, क्या चीज़ है ये। तो मैम आपको ये ऐसी ये जो रेडी, एक विलन जो आपने मूवीज की हैं, तो विद सो मच ऑफ स्टारडम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि आपने हर तरह का सिनेमा किया है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ये बिग बैनर, बिग मूवीज, बिग बजट मूवीज, तो डिड यू एंजॉय डूइंग इट? कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्चुअली जब रेडी मैंने किया तो इतना उनकी स्टारकास्ट देखी है ना, कितनी बड़ी स्टारकास्ट रेडी की तो साइन किया तब तो आई वाज एक्साइटेड कि सलमान खान की मूवी है और ये तो है कि उसको बहुत व्यूवरशिप मिल जाती है। दैट वाज द पॉजिटिव पॉइंट कि चलो आप दिख जाओगे कहीं। और जब मैंने देखा तब पता नहीं था कितनी इतनी लंबी स्टारकास्ट। मैंने कहा मैं किसी को बताऊंगी नहीं मैं इस फिल्म में हूँ मतलब ऐसा लगा कहीं कहीं आप खो जाओगे ना। जब मैंने पहली बार फिल्म देखी तो इट वाज अ प्रॉपर, मेरे ख्याल से काफ़ी कवरेज था, ठीक ठाक डिसेंट कवरेज था कंसिडरिंग कि जब मैं कर रही थी तब मुझे बहुत एंजाइटी थी। मैंने कहा पता नहीं कैसे, मतलब इतने लोगों के बीच में हम कहाँ दिखेंगे So what message do you have for the youngsters जो मतलब इतना inspire कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, because everybody wants to be an actor today. अगर आप पूछोगे तो सबको एक्टर बनना है बट एक्टर बनने का कोई शॉर्टकट तो है नहीं। तो क्या कैसे अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या, what is the correct path so that he or she is not driven, especially अगर कोई फीमेल है जिसकी शादी हो गई है और उसको बनना है एक्टर, तो वो क्या पाथ फॉलो कर सकती है, कहाँ से स्टार्ट करे? आपने जो कहा ना तो अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि मेरे साथ स्पॉट के लिए देयर वाज अ यंग गाय, हार्डली 18, स्टडिंग इन आई थिंक 10th 11th में होगा शायद। सो ही केम विथ मी एंड ही सेड कि मैम रात को फ़ोन आया, मैम मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत छोटा है। मैंने उसको एक ही बात कही, मैंने कहा पहले पूरी पढ़ाई कर लो, पहले पूरी, यू शुड हैव योर एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, नो दैट इज द, कहना चाहिए समथिंग टू बैंक अपॉन बाय एनी चांस अगर नहीं वर्क किया तो। मैम तो जैसे बोलते हैं ना बॉलीवुड पार्टीज और वो जो शो ऑफ है, मिलना, सोशल नेटवर्क, कितना आपकी लाइफ में उसका रोल मिलने में कितना इम्पोर्टेंस रहा? क्या ऐसे नेटवर्क बनाना कि आप यार दोस्तों के साथ बैठोगे, डायरेक्टर्स के साथ बैठोगे, ये काम करता है, ये फॉर्मूला काम करता है? करता होगा शायद करता होगा, क्योंकि अगर आपका पीआर अच्छा है, इफ यू आर मीटिंग पीपल रेगुलरली, तो जो सामने दिख जाता है वो तो ऑटोमेटिकली, जो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। मैम अगर कोई बहुत सिंपल है, जैसे जिसको स्मोकिंग की हैबिट नहीं है या मतलब ड्रिंक नहीं करता है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल लीड करता है, उसकी बॉलीवुड में क्या जगह है? स्ट्रगल है तो मतलब अगर आपके में शो ऑफ नहीं है, आपने कभी ये प्रेशर फील किया अपने ऊपर? हाँ, ये तो लगा कि किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, अच्छा, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज यू डू नॉट बिलोंग टू द सर्कल। आपका सोशल सर्कल भी टोटली अलग है।
जैसे इवन आज की तारीख में सोशल बिकॉज आपकी फैमिली तो डॉक्टर्स हैं. या आई मीन और हस्बैंड इज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उनका भी फील्ड अलग ही है. I am actually even now I am struggling for to get better roles. ऐसा लगता है कि कोई कहते हैं ना क्या पेपर बैक्ड रोल हो, ऑथर बैक्ड रोल हो, ऑथर बैक्ड रोल. ऐसा उस पर एक बार इसमें हुआ था मेरा. आई वॉज डूइंग टेलीविजन, तो एक बहुत अच्छा जैसे कहते हैं ना ऑथर बैक्ड, दैट वाज मेरे कहते हैं ना हाथ से आके निकल जाना, वैसा हुआ था व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन. ओके. सो था वो 30 days मेन रोल. शी वाज अ मदर फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर हर सन ओके. who got killed. Okay. तो एक बहुत अच्छी स्टोरी थी वो. Okay. बहुत ऑडिशंस हुए, 3-4 ऑडिशंस दिए, और फिर चैनल से कॉल भी आया कि मैम यू हैव बीन लॉक्ड. बट वो फिर मे बी कोई और कांटेक्ट से वो शिफ्ट, वो तो खैर हो जाता है. दैट इज यू कैन नॉट अवॉइड इट. आई मीन इट्स पार्ट ऑफ इट. एवरीवेयर इट्स एवरीवेयर. It's everywhere. या इट्स एवरीवेयर. बट हाँ मतलब देर लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे what you seek is also seeking you. Yes. Ma'am, for you, what is fashion? For you, what is style? और Bollywood में fashion और style का क्या importance है? You need to be stylish to have place in Bollywood. या मतलब ठीक है आप simple जैसे एक normal looking female जैसे आप अपनी individuality को maintain करते हुए भी Bollywood में you can sustain. या प्रेशर है नहीं, आप यू नीड टू बी फैशनेबल, यू नीड टू बी स्टाइलिश, आपके पास इतने एक्सपेंसिव हैंड बैग्स होने चाहिए, आपको ये ब्रांड्स पहनने चाहिए, ये डिज़ाइनर्स के पास जाना चाहिए. आपको ऐसा प्रेशर कभी फील हुआ या कितना इम्पोर्टेंट है ये? सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, पर ऐसे प्रेशर पीयर तो नहीं प्रेशर होना तो चाहिए. है. प्रेशर होना अलग, सर्कल वैसा है तो हो सकता है वो प्रेशर आता हो. When you go to a better party, तो obviously you see to it that you are better dressed. You know, like तो वो हल्का प्रेशर तो नहीं कहना चाहिए, but that is the way of life. I mean. So what is fashion according to you? What is your style statement? कि yes, I am Praveena Deshpande और मेरा ये मतलब I am most comfortable and I can carry myself best in this. ऐसा कोई स्टाइल स्टेटमेंट तो कभी सोचा नहीं मैंने. कांजीवरम साड़ी या वेस्टर्न? जनरली तो आई एम ड्रेस्ड इन साड़ीज. ओके. अरे बिकॉज ऑफ दिस अभी मैं ये सब वेस्टर्न पे आ गई हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ठीक है इसके ऊपर ठीक जा रहा है. एंड मैम हाउ इम्पोर्टेंट इज सोशल मीडिया फॉर यू? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक थोड़ा सा मुझे लेट समझा, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक एग्जाम्पल ऐसा है, एक बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी के लिए आई वॉज सिलेक्टेड, और उनकी एक कंडीशन थी. उस समय आई वॉज नॉट मच ऑन, अभी भी आई एम नॉट मच ऑन इंस्टाग्राम. फेसबुक पे हूँ, और बट इंस्टा पे बहुत ज़्यादा नहीं हूँ. मतलब जो बहुत सेल्फी भी लेते हैं, आई एम नॉट दैट काइंड, और टू टॉक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो आई एम नॉट दैट काइंड. तो कभी इंस्टा पे बहुत ज़्यादा नहीं रही मैं. तो वो शॉर्ट फिल्म वालों की एक कंडीशन थी दैट यू विल रन द रील फॉर द क्या कहते हैं वो स्टोरी, माई स्टोरी के फॉर 24 hours. ओके. तो उसमें फिर उन्होंने शायद देखा कि कितने फॉलोअर्स हैं, और उस समय आई वॉज नॉट मच इनटू इट, तो द फॉलोअर्स ऐसे कोई ज़्यादा तो थे नहीं. तो आई थिंक दैट वाज द थिंग वेयर दे बैक्ड ऑफ. या So ma'am, it's an honor. Thank you so much. So ma'am, as a token of appreciation, we have this small gift for you. I want you to open this. Is it? Yes.